पर ये राम अभी किस वेश में आया? तापसाम धर्मचारिणम, सडनली तपस्वी के रूप में आ गए राम। और थोड़ा और साइड में देखा, वैदेहीम च महाभागान, साथ में वैदेही भी है, और लक्ष्मणम च भारतम, और लक्ष्मण, ये दोनों को रिकॉग्नाइज किया। ये बीच कब हुआ ये? ठीक है, 12 साल तो बीत गया इस समय में। तो सडनली एक दिन उनको देखता है, तो उनको देखा तो उस पर क्या असर पड़ा? तो उसने बोला, अभी तो ये तपस्वी दिखता है, ये तपस्वी लोग है ना, वो मैं जो खाता हूं वो सब नहीं खाते। तो बहुत लोग ऐसे मांगते हैं, तू वेजिटेरियन है, तेरे में कोई ताकत नहीं है, यस, तू क्या सो राम के बारे में बताते हुए वो तपस्वी का जीवन जी रहा है। तो अभी क्षीण, शरीर क्षीण हो गया होगा, तो अभी थोड़ा दम रिड्यूस होगा। ये बता रहा है रावण को, भैया समझ बात क्या हुआ मेरा, अभी ठीक से सुनो। तो बोलता है, पूर्वम वैरम अनुस्मरण अभ्यदानम, इसके पूर्व मेरे उसके साथ जो वैर था, एनिमिटी था, वैरी था मेरा, इसलिए मैंने क्या, सडनली मेरे मुझ में उत्तेजना आई, मैं उसको अटैक करने गया। तो अकृत प्रज्ञा, बिना प्रज्ञा, सोचा ही नहीं। तो राम पहले भी डिस्क्राइब किया, पिछले बार क्या डिस्क्राइब किया? पहले वो इतना बड़ा रूप बना के गया, कि क्या जैसे रूप बनाया पिछले चैप्टर में? मेघ जैसे बड़ा रूप बनाकर, हाथ में सब अस्त्र शस्त्र लेकर सडनली एंट्री मारा, यस, विश्वामित्र के आश्रम में। वो सोचा लड़का 12 साल वाला हिल गया होगा, ये 12 साल लड़का ऐसे चिल्ड आउट, कुछ चेहरे में कुछ फर्क नहीं, सडनली एरो निकाला और ऐसे मारा, मैं उड़ गया। तो अभी देख रहा है वही, ये जब अटैक कर रहा है, मुक्तस्त्रयो बाणः, क्योंकि ये 2 और दोस्तों के साथ था। इसके पिछले बार किसके साथ था? सुबाहु और मम्मी ताटका, मारीचन, सुबाहु। तो पिछले बार भी 3 में अनेक एडिशन, ये बार 3 लोग। तो राम ने त्रयो बाणः, 3 बाण निकाला। कैसे बाण? सुपर्ण अनिला तुल्यगा, सुपर्ण गरुड़ और वायु समान, इतना तेज उन्होंने बाण चलाया। तो बाण चलाया, वो पूरा वन का प्रदेश कैसे सडनली फ्लड लाइट ऑन हो गया, तो कैसे लाइट होगा, ऐसे दीप्तिमान सडनली हो गया। तो बोलते हैं ये 3 एरो जो है ना, मैं सोचा मैं कूद क्या प्यासा था, पर ये मेरे से एक स्टेप ज्यादा कूद के प्यासे ये मेरे पीछे आ रहे थे। तो फिर उसने बोला, शरो दृष्टा भयः पुरा, इसके पहले मुझ में जो भय एक्सपीरियंस जो था मेरा, राम का शर से मुझे जो भय था, अभी वो वापस आया। तो मैं समझा भैया किसके साथ खेल शुरू किया मैंने। तो उसने क्या किया, समुद्रांता, वो बड़ा कंफ्यूजन, बाकी 2 लोग भाग रहे हैं, चिल्लम चिल्ली हो रहा है, उस कंफ्यूजन में वापस मारीच को एक बार एस्केप होना का मौका दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी ये टॉम एंड जेरी देखते हो ना, तो समझो टॉम पकड़ लिया जेरी को, तो फिर जेरी को छोड़ता है, तो थोड़ा दूर भागो, मैं फिर वापस पकड़ूंगा तुमको। यस, इसी तरह पहले बार एक बार रिलीज किया 12 साल वाला लड़का ने, अभी 25 के लिए क्या बोलते हैं? 25, क्या हिंदी है यार, 25 क्या चीज पता नहीं, 25। तो 25 साल में दूसरा बार एस्केप, क्यों? कुछ पर्पस था इसके बाद में। तो फिर बोलते हैं मैं तो बाल बच गया, समथिंग लाइक दैट। सो माय हिंदी इज गेटिंग, you have to acknowledge,
So Rama's arrows, पर उसने बोला वापस मैं जान बचाकर निकला, वही बड़ी बात थी मेरे लिए। प्राप्य जीवितम, यस, ये जीवन प्राप्त हुआ। तो फिर बोलते हैं पर ये बार मुझ में परिणाम आया, युक्तः तापसो च समाहितम। तो मैं क्या सोचा, ये राम के साथ मैं ऐसे वैरी बनकर ये रिश्ता रखूं, इससे कभी मेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी मेरा ये मन का ये सब विचरण, ये वो मन इधर उधर भटक रहा है, सडनली बोलता है उसको अटैक करो, ये इसका खून पियो, ये करो, ये सब छोड़ दिया। अभी मैं साधु बन गया, मेरा एक आश्रम रचा लिया इधर, और आश्रम में बैठ गया, मेरा अपना आहार का ऊपर सब कंट्रोल है, मैं प्राणायाम करता हूँ रामदेव बाबा जैसे, और फिर अभी ठीक तरह से तपश्चर्या करके भगवान पर ध्यान करके सब कुछ ठीक कर रहा हूं। और ये सब करने के बाद भी मेरे मन में एक चीज था जो कभी निकला नहीं। वो बोलता है वृक्षे वृक्षे च पश्यामि। मैं देखो, मैं जिस जगह पर था, कुछ लोग उसको अंधकार से भय है, कुछ लोग ऐसे आवाज से सडनली भय हो जाता है, एक एक को एक एक चीज का भय हो जाता है ना। तो इसका क्या हो गया, वृक्षे वृक्षे पश्यामि, हर वृक्ष में देखा तो मैं डर जाता हूं। क्यों? वृक्ष में अब अनेक वृक्ष है। अभी व्हाट इज द बैंयन ट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद। तो बरगद का पेड़ और वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष जो है उसका ढाली नीचे तक आता है, वो दूर से आप देखे तो ये बाल जैसे दिखता है ना, तो ये वट वृक्ष का डाली देखा, राम का बाल आ जाता है। बोलता है देखो, मैं तो जंगल के बीच में फंसा हूं, पर मुझे चिर कृष्णाजिन अंबरम मीन्स, चिर कृष्णाजिन अंबरम मीन्स ट्री का बार्क है ना, पेड़ से जो निकला हुआ वो ऊपर का उसका छिलका, वो जब दिखता है मुझे, तब मुझे पता है राम वलकल पहने हुए हैं, वो वलकल जैसे दिखता है, मुझे भय आ जाता है। और अभी क्या होता है, जब भी हिरण इधर उधर जाता है, वो हिरण का स्किन पहना हुआ है शरीर पर, मुझे लगता है राम आ गया। जिधर भी देखो राम ही राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और राम कैसे दिखते हैं, मुझे सडनली इधर पेड़ में वो डाली हिल रहा है तो राम, इमीडिएटली राम याद आ जाता है, मुझे भय हो जाता है। और उधर तो कोई है नहीं, पर मुझे मेरे आंख में दिखता है क्या, गृहीत धनुषम। मुझे लगता है कि धनुष हाथ में रखकर उधर खड़ा है, उधर इधर भी खड़ा है, उधर भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है, जिधर देखो राम ही राम। मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा के छोड़ जगत, बस उसका हो गया हाल। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो हम सब प्रयास कर रहे हैं, इतना भक्ति, एकादशी, ये वो ये सब करके प्रयास कर रहे हैं कि राम का याद आए, कभी कभी राम जैसे कुछ चीज दिखे तो फिर बोलता है, और वो राम ये धनुष के साथ खड़ा है, मुझे लगता है पाशहस्तम इवांतकम, अंतकम, सबका अंत करने वाला एक है ना, वो जैसे हाथ में वो पाश, यम पाश, रस्सी, यस, वो लेके जैसे खड़ा है वैसे लगता है, उतना भय लगता है मुझे। तो फिर बोलते हैं, ये भी सुंदर श्लोक है, अपि रामस्य सहस्राणि, और मुझे लगता है कि राम इधर है, इधर है, इधर है, उधर है, उधर, सब जगह पर एक ही समय पर दिखता है। यस, हाँ, ये
गोपियों का एक्सपीरियंस है, भागवत में ये एक्सपीरियंस आता है। जैसे हर एक भगवान को एक एक तरह से देखते हैं ना। वो बहुत सुंदर भागवत का श्लोक, मल्लानाम अशनिः नृणाम नरवरः, किसी को पता नहीं है, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, वृष्णि ही भोजपते विराट अभिदूषण। जो अभिदूष है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, उसको लगता है ओ ये विराट है, बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, पर मल्लानाम जो रेसलर्स हैं उनके लिए लगता है कि अशनि, लाइटनिंग। नृणाम नरवरहा, नर लोग समझते हैं कि ये नरों का राजा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो भी गोपी है वो समझते हैं कि ये स्मरणीय, इतना सुंदर, व्हाट अ प्लेजेंट पर्सन। आई विल ऑलवेज थिंक ऑफ एंड रिमेंबर दिस ब्यूटी। आज मैं एक और कंब रामायण सुन रहा था, ये आगे जाकर भी आएगा। सीता को छोड़कर राम जब जा रहे थे हिरण को पकड़ने के लिए, तो कंब रामायण में वो लिखते हैं, जा निकले, भागना शुरू किया, पर उस जगह पर रुका, ऐसे वापस सीता को देखा और उधर से सुंदर स्माइल, फिर निकल गए राम। कंब बताते हैं कि ये क्यों किया, क्योंकि ये दृश्य उसने जैसे राम को देखा, इस सुंदर मुस्कान के साथ उनका दांत और उनका लिपस्टिक की जरूरत नहीं वाला लिप्स, यस, उनका वो सुंदर चेहरा देखकर जो उसका मन हर लिया राम ने, ये चेहरा वो 1 साल बाद देखेगी। इसलिए उसने उनको ऐसे मौका देकर राम चले गए, निकल गए। तो इधर जिधर भी देखा उसको राम ही राम आता है उसके सामने। तो वो बोलता है, तो मैं क्या किया, थोड़ा मैं सोचा ये कुछ प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट के पास गया, वो स्लीपिंग पिल्स दिया मुझे, तो मैं सोचा मैं जाकर सो जाऊंगा स्लीपिंग पिल डाल के। तो वो जाके सोने के लिए गया। तो सोने के लिए गया तो क्या हुआ, रामम एव ही पश्यामि, उधर जिधर भी मैं देखा रामम ही एव पश्यामि, रहते राक्षसादिपे दृष्ट्वा स्वप्नगतम। स्वप्न में भी, नींद में भी मुझे वो छोड़ता नहीं है, जगा देता है नींद में 4 बार। हमारे नींद में कभी भगवान का एक बार चित्र आया या भगवान का मूर्ति आया तो हम धन्य हो जाएंगे, वील फील सो हैप्पी। उसको तो हर रात तो राम बार बार दर्शन देते थे उसको। सो द्वेषादयो कंसाद भयः, द्वेषादयो चैत्यादयो नृपः, द्वेषाद चैत्यादयो नृपः। भागवत का श्लोक है कि अनेक लोग एक एक तरह से भगवान को देखते हैं। जो द्वेष के साथ शिशुपाल चैत्यादया देखा और भय के साथ कंस ने देखा, पर इधर उसी तरह भय के कारण रात में भी नींद नहीं आता। दृष्ट्वा स्वप्नगतम रामम उद्भरामि विचेतनः, मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो फिर बताते हैं, कभी कभी किसी ने बोला, गहना धनतेरस का समय यदि आपने किसी ने बोला रत्न, वो रा है ना, वो पहले वो रा शब्द आया तो मेरा ऑलरेडी रा, इमीडिएटली वो डर गया। रत्न रथ, ये दोनों ये श्लोक वाली है, ऐसे हम बोल नहीं रहे हैं, ये मारीच का वचन है। रत्नानि च रतानि चैव त्रासम, मुझे डर होता है जब मैं ये शब्द सुनता हूं, मुझे इतना डर होता है। और फिर बोलता है, एक और बहुत सुंदर श्लोक है, शिव जी पार्वती को बता रहे, पद्म पुराण का श्लोक है, र कारादीनि नामानि शृण्वतो देवी जायते प्रीतिर में मनोनित्यम राम नाम विशंकया। ओ गॉडेस, while I hear nouns beginning with ra, रा शब्द से शुरू होने वाला जो भी चीज मैं सुनता हूं तो मेरा मन रमता है
रा मतलब राम। तो अभी देखो शिव जी का क्या मूड है और इसका क्या मूड है, दोनों का मूड एक है। दैट इज एक्सपीरियंस एक है। बाहर से देखें, अंदर जाके देखें, वो तो प्रेममय और ये भय के कारण। यस, व्हाट अ बिग डिफरेंस। तो पद्म पुराण का श्लोक है, थैंक्स टू विद्वान गौरव प्रभु has put this beautiful compilation together. Very nice to see. So बोला अभी आपको समझ में, मैंने दोनों एक्सपीरियंस, मेरा अभी 2 एक्सपीरियंस हो गया, वो दोनों आपको बताया। पहला एक्सपीरियंस बहुत गंभीर एक्सपीरियंस था। मैं सोचा दूसरा बार ये अभी साधु है, थोड़ा साधु जैसे कंट्रोल में रहेगा, पर ये तो अभी भी पूरा क्षत्रिय है, तो कुछ फर्क नहीं हुआ, और बलवान है अभी, तो पंगा मत लेना। तो इससे न युद्धम तेन ते क्षमम। क्षमम मीन्स आप में वो शक्ति है नहीं, तू तो इससे युद्ध कर ही नहीं सकता है, भूल जाओ। ये तो बलि महाराज, ये नमुची, ये सब है, उनको भी मार के आ जाएगा, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कंब रामायण में सीता, ये आएगा बाद में, पर मैं थोड़ा ट्रेलर दे रहा हूं आपको। सीता रावण से बोल रही है, रावण बोल रहा है मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं और तुम एक नर से शादी करके क्या छोड़ के आ जाओ। तो बोलती है, कार्तवीर्यार्जुन का नाम सुना? कार्तवीर्यार्जुन जो है रावण को बहुत कष्ट पहुंचाया, इतना सबक सिखाया उसको रावण को, तो रावण बहुत डरता है कार्तवीर्यार्जुन से। तो बोलता है कार्तवीर्यार्जुन जो है ना, उसका सारे हाथ वाथ सब ठीक करा दिया परशुराम ने। तो कार्तवीर्यार्जुन का बॉस परशुराम, वो परशुराम है ना, जब मेरे पति मेरे ही सामने हुआ मेरे पति के सामने आए, बस उनका सब क्रोध वोध सबका शमन करवा दिया मेरे पतिदेव ने। इसलिए तू जो है इन द हायरार्की देखे तो तू इधर है, तो कार्तवीर्यार्जुन आपसे उतना अति उत्तम, उनसे भी उत्तम परशुराम और उनसे उत्तम मेरे राम, तो तू किधर का? तो ये बात कंब रामायण में आता है, बहुत सुंदर कथन। तो इधर बहवः साधवो परेशान आराध्येन विषम, बहवः साधवो परेशान अपराधेन विनष्टाः। ऐसे बहुत साधु हो गए हैं जो दूसरे, ये पहले बार, ये पॉइंट पिछले बार भी बोला उन्होंने, बहुत साधु जिन्होंने, जो निष्पाप हैं, जो जिन्होंने कुछ गलती किया नहीं, पर उनका भी बहुत दुर्गति हो जाता है जब वो दुष्ट लोग के साथ, पापियों के साथ जब वो संबंध रखते हैं, उनको ये डेफिनेटली उनको कष्ट पहुंचता है। यही चीज इधर वापस हमें बताते हैं। तो बोलते हैं, मारीच बोल रहा है कि देखो मैं तो अभी, मेरा बहुत क्लियर है, मैं तो मरने वाला हूं, सो हम तवा अपराधेन विनश्येय, तेरे अपराध के कारण मैं मरने वाला हूं। दैट इज वेरी क्लियर। अभी तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ आने वाला नहीं, बस हो गया, अभी तू कुछ भी कर, देखते हैं क्या क्या करता है तू। कुरु तत्ते क्षमम, तेरे से जो ताकत है दिखा मुझे। अहम त्वा न अनुयामी, मैं अनुयामी, आई विल नॉट फॉलो यू, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू, फिनिश्ड, ओवर। तो रावण ने बोला ये क्या नया स्टोरी, रामायण ही बदल दिया। अभी मैं हिरण के लिए किसी और को रिक्रूट करूं क्या ये काम के लिए? तो बोलता है राक्षस लोकस्य भवेत अंतको, तुम पूरा राक्षसों का जो लोक है उसका अंत करने के लिए तुम आया है इधर। हाँ, फिर बोलता है राम ने क्या अपराध क्या किया? को रामस्य विक्रांत व्यतिक्रमः, क्या अपराध किया उसने?
तो बोलता है कि पहले शूर्पणखा आई थी, सीता पर प्रहार किया, इसलिए उसको पनिशमेंट दिया। इसके बाद शूर्पणखा को डिफेंड करने के लिए खर को किसने बुलाया, उसने पूछताछ किया, प्रॉब्लम क्या था, बिना पूछताछ का जाकर प्रहार किया राम पर, इसलिए खाया, जो रिजल्ट उसको मिलना था मिल गया। अभी तुम किधर से आ रहे हो, वही ट्रेल पकड़ के। तो इसे रामो न व्यतिक्रम, राम ने कुछ व्यतिक्रम किया नहीं। तो मारीच बोलता है, भैया ठीक से सुन लो, दो चॉइस, मेरा एडवाइस मान लो, मारो, ये दोनों में से एक चॉइस तुम चुन लो। तो ये बोलकर ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय।